है गाइज, मैं सालम, आप लोगों का स्वागत है ए सालम मैथ्स अड्डा पर। मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एवरेज से रिलेटेड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल संबंधित प्रश्न में पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपके पास कैसे कैसे बनेंगे, पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। जैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अनेक समान दूरियां या अनेक डिफरेंट दूरियां सामान्य चाल से चली जाए या डिफरेंट चाल से चली जाए, है कि नहीं। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बनेगा, जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। या तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। या अनेक समान दूरियां या अनेक भिन्न भिन्न दूरियां अलग अलग चालों से चली जाए तो आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात मैं सब पर बात समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सब पर क्वेश्चन आपको एक एक बात बता रहा हूँ, है कि नहीं। देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ भी करते हैं। एवरेज स्पीड जब भी बोला जाता है तो गलती कर देते हैं भैया, इसमें गलती करने की कोई संभावना ही नहीं होती। आपको मैं जिस तरीका समझा रहा हूँ, आप बस उतने पॉइंट को माइंड में रखिएगा। एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ ये दो प्लेस हो गया भैया, एक ए और एक ये बी प्लेस हो गया। हाँ, अब देखिएगा, इसको तय किया गया मेरे प्यारे भाई, ए से बी जाया जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और बी से ए आया गया, बी से ए आया गया मेरे प्यारे भाई y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। तो आपसे औसत चाल पूछा जाएगा। तो आप A से B गए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से A आए तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूरी समान है। A से B तक जो दूरी होगी वही B से A तक की दूरी होगी। तो जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई औसत चाल। क्या पूछेगा? औसत चाल। तो आप औसत चाल बराबर बोलेंगे दो गुनी दोनों चालों का गुणनफल, दो गुनी दोनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का योगफल, यानी दोनों चालों का योगफल। जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए, जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो आप औसत चाल बराबर बोलेंगे दो गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। जैसे भैया आपने ए से बी तक की जो दूरी तय की वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, और B से A तक आप वापस गए तो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप वापस गए हैं। आप क्या कह भैया? वापस गए हैं। तो A से B तक जितनी दूरी तय उतनी B से A तक की दूरी तय। तो आप औसत चाल बोल सकते हैं कि दो गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल आप बोल सकते हैं। मैं और नेक्स्ट पार्ट में अभी बात चर्चा कर रहा हूँ, नेक्स्ट बात आपसे मैं चर्चा करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल सकता है। नेक्स्ट पार्ट में यही बात बोल सकता है, जब तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, एक यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया, और फिर एक यहाँ से यहाँ तक पॉइंट हो गया। जिसे मैंने इसका A नाम दे दिया, इसका B नाम दे दिया, और इस पॉइंट को C नाम दे दिया, और इस पॉइंट को भैया D नाम दे दिया। आप A से B तक की जो दूरी तय की है मेरे प्यारे भाई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, B से C तक की दूरी तय की है भैया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और C से D तक की जो दूरी तय की है वो z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मैंने बोल दिया कि तीनों दूरियां समान है, तीनों दूरियां क्या है? समान है। तो जब तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए, जब तीन समान दूरियां अलग अलग चालों से तय की जाए तो आप बोलेंगे औसत चाल बराबर तीन गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस
तीसरा पहला चाल करना। आप क्या बोलेंगे, जब तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए, तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए, तो आप बोलेंगे औसत चाल बराबर 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल, 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस तीसरा पहला चाल का गुणनफल। जब तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो आप औसत चाल बराबर बोलेंगे, आप औसत चाल बराबर बोलेंगे 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस तीसरा पहला चाल का गुणनफल बोलेंगे। कब, जब तीन समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट का मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट ये चर्चा, भाई दूरी कैसा भी, दूरी सामान्य दूरी हो या भैया वो डिफरेंट दूरी, यानी इक्वल सारा डिस्टेंस हो या अलग अलग डिस्टेंस हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मात्र अपने माइंड में रखिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये माइंड में आप रखें। औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस आप अपने माइंड में रखिए कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी डिफरेंट हो या दूरी सेम हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने माइंड में ये रखिए कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी कैसा भी हो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। मेरे प्यारे भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करें। देखिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट है भैया, इसमें मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, हर पार्ट में आपको भैया, हर टॉपिक में मैं बहुत बेहतरीन बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए मैं पहले आपको उसको डिटेल से समझाता हूँ और समझाने के बाद मैं आपको उसका क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है, मैं वही कंटेंट आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आप लोग मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट ला कर दूँगा। आप बस थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आपको क्या करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे जगह शेयर कीजिए, बस इतना ही आपका कोऑपरेट चाहिए। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाकर दूँगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है कि नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर आप बोलेंगे 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योग बोलेंगे, है कि। उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दिल्ली से गाजियाबाद 15 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 10 किलो प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा की औसत चाल बताए। मेरे प्यारे भाई, एक कोई व्यक्ति हो दिल्ली से गाजियाबाद 15 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है, 15 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है और गाजियाबाद से दिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो दिल्ली से गाजियाबाद जाना, गाजियाबाद से दिल्ली आना समान डिस्टेंस। और जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि औसत चाल बराबर आप बोलेंगे 2 गुनी चालों का गुणनफल, 2 गुनी चालों का गुणनफल 10 गुनी 15 बटा चालों का योगफल। तो भैया 10 और 15 को ऐड करेंगे 25, 10 15 को ऐड करेंगे 25, 5 से काटेंगे 25 को तो 5 मरतबे, ऊपर 5 से काटेंगे 15 को तो 3 मरतबे, फिर 5 से काटेंगे 10 को तो 2 मरतबे, 2 दूनी 4, 4 के 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी पूरी यात्रा की, जो कंप्लीट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे और देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। राजेश स्थान ए से बी तक 50 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है
तथा 40% अधिक चाल से वापस लौटता है। मतलब जब उधर से वो लौटता है ना तो 40% उसका चाल बढ़ जाता है ना। तो दोनों ओर की दूरी तय करने में राजेश की औसत चाल लगभग में क्या है आपको ये बताना है। तो देखिएगा ए से बी तक डिस्टेंस है मेरे प्यारे, ए से बी तक डिस्टेंस, ए से बी तक जब इधर से जाता है ना तो जाता है तो किस चाल से जाता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और जब उधर से वापस आएगा ना भैया तो उसका चाल 40% बढ़ जाएगा, यानी 50 में 40% वृद्धि, तो परसेंटेज भैया बढ़ता है 100 पर, तो 40% वृद्धि 140% परसेंट हटेगा बट्टा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैसे 14 25 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इधर से राजेश गया ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और जब उधर से आ रहा है ना तो उसका चाल 40% अधिक हो जाता है, यानी जो 50 की स्पीड से गया था ना उसमें 40% बढ़ जाएगा, तो परसेंटेज बढ़ता है 100 पर, तो 100 पर 40% बढ़ा है 140% परसेंटेज आएगा बट्टा में 100, यानी 70 किलो प्रति घंटा की चाल से वापस है। तो ए से बी गया और बी से ए आया, मतलब समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय किया। तो मेरे प्यारे जब समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है तो औसत चाल बराबर आप बोल सकते हैं 2 गुनी चालों का गुणनफल, 2 गुनी चालों का गुणनफल बट्टा चालों का योग बोल सकते हैं, बट्टा चालों का क्या बोल सकते हो आप, योग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो चालों का योग बोलेंगे तो 70 प्लस 50 यानी 120 यहाँ लिख दिए। अब 2 गुनी चालों का गुणनफल 50 गुनी 70, अब बट्टा में चालों का योग 70 प्लस 50 प्लस 70 यानी 120। एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, 2 से इसको काटा हमने भैया मेरे प्यारे 6। फिर देखिए 6 को 2 से काटेंगे भाई, 12 को हमने 2 से काटा 6, फिर 6 को 2 से काटेंगे तो 3, अब 50 को 2 से काटेंगे मेरे प्यारे 25। 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 बट्टा 3 हो जाएगा, है ना। तो 175 बट्टा 3 हो जाएगा। हम 3 से जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ऊपर भैया 5 आएगा 25, 25 में 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, यानी 58 कुछ कुछ आएगा, 58 कुछ कुछ आएगा, यानी 58 आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 3 आएगा, यहाँ पर 3 3 आएगा, तो आप लगभग में आंसर आप क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई, 58 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग में आपसे पूछा। तो जब 175 में भैया 3 से आप भाग करेंगे, 175 में जब 3 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 58.33 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जो आपका लगभग में आंसर बताना है। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। बस माइंड में इतना रखिए, जब 2 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाए तो आप औसत चाल बराबर बोल सकते हैं भैया क्या, 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल, है कि नहीं। आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, है कि नहीं। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भैया। मैंने आपसे अभी चर्चा किया था कुछ समय पहले कि मेरे प्यारे भाई 3 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए, तो 3 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल अगर वहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, औसत चाल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस तीसरा पहला चाल का गुणनफल। जब 3 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए मेरे प्यार में देखिएगा, ए से बी तक जाया जाता है, ए पॉइंट से कहाँ तक, बी तक, फिर बी पॉइंट से सी तक, और फिर सी पॉइंट से डी तक। तो ए से बी तक जो चला जाता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ए से बी तक जो चला गया वो 10 किलो प्रति घंटा की चाल से। फिर उसके बाद बोला बी से सी तक जो चला जा रहा है 15 किलो प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक चला जा रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है। उसके बाद सी से डी तक जो चला जा रहा है वो 25 किलो प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है, 25 किलो प्रति घंटा की चाल से। यदि तीनों दूरियां सामान्य माप की, तीनों दूरियां बराबर, तीनों दूरी क्या भैया बराबर है, ए से बी तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बी से सी तक है, उतनी ही दूरी सी से डी तक है, तीनों दूरियां सामान्य माप की। तो मैंने आपको बताया कि यदि तीनों दूरियां सामान्य माप की हो तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, औसत चाल बराबर औसत
चाल बराबर आप बोलेंगे 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल, यानी 10 गुनी 15 गुनी 25, 10 गुनी 15 गुनी 25 बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल, तो पहला 10 और दूसरा 15 प्लस दूसरा तीसरा तो 25, 15 गुनी 25 तो दूसरा तीसरा प्लस तीसरा पहला तो तीसरा 25 और पहला 10 का गुणनफल। अब मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको आगे बढ़ाया, लिखा भैया 3 गुनी 10 गुनी 15 गुनी 25। अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, बहुत क्या करते भैया, इसमें से देखिएगा, इसमें से 5 और 5 यानी 25 कॉमन खींच दो। 25 कॉमन खींच देंगे तो बहुत बेटर, बहुत आसान हो जाएगा। तो 25 कॉमन खींचते हैं तो मेरे प्यार भाई देखिएगा, अगर ये 150 में से 25 गया कॉमन तो बचेगा यहाँ पर क्या 6, और यहाँ से 25 निकल गया तो बचेगा क्या 15, और यहाँ से भी 25 निकल गया तो बचेगा क्या 10। तो ऊपर 25 नीचे 25 से काट दो। अब इसको गुना करो तो जरा ध्यान दीजिए, 15 से भैया 10 में गुना करेंगे तो 150, और 150 3 450, 150 3 450 बट्टा में देखो यहाँ पर 10 प्लस 15 तो 25 से 31। अब 450 में 31 से जब भाग कीजिएगा ना तो मेरे प्यारे 14 भागफल आएगा और 16 शेष आएगा बट्टा में 31, यानी आप बोल सकते हैं 14.16 बट्टा 31 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस इतना ही माइंड में रखना है कि जब 3 समान दूरियां हो भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो क्या बोलेंगे, 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस तीसरा पहला चाल का। कैलकुलेशन करेंगे, औसत चाल की कंप्लीट प्राप्ति हो जाएगी, जिसे 14.16 बटा 31 450 में 31 से भाग करेंगे तो 14 भागफल 16 शेष बटा 31, ये आपका कंप्लीट औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं कि एक बस 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी, इसका मतलब क्या होता है भैया, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक, इसका मतलब होता है कि 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां। जैसे मेरे प्यार भाई यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर देख लिया क्या, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर देख लिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर देख लिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर देख लिएगा, यानी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है, 4 लगातार दूरी है, जिससे पहली दूरी को 10 किलो प्रति घंटा की चाल से और दूसरी दूरी को 20 किलो प्रति घंटा की चाल से, और उसकी अगली जो दूरी है उसको 30 किलो प्रति घंटा की चाल से, और उसकी अगली जो दूरी है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो उसकी औसत गति क्या है, यानी बस की औसत चाल क्या है, तो 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी, एक बार 3 किलोमीटर खत्म, फिर 3 किलोमीटर, फिर एक बार और 3 किलोमीटर खत्म, फिर 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। देखिए जैसे हमने दिखा दिया, ये 3 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, आगे 3 किलोमीटर, और फिर आगे 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरियां है, क्रमिक दूरियां है, जिसको अलग अलग चालों से तय किया जाता है। यानी बस है उसको अलग अलग चालों से तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। तो मेरे प्यारे भाई हमने बताया था कि कैसा भी दूरी हो, कैसा भी दूरी हो, सामान्य दूरी हो या डिफरेंट दूरी हो, उससे मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट लगा देंगे भैया औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ये हर जगह एक्सेप्ट करेगा मेरे प्यार में, हर जगह दूरी सेम हो या डिफरेंट हो। तो कुल दूरी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी बटा चाल समय, तो दूरी बटा चाल समय, फिर दूरी बटा चाल समय, और फिर दूरी बटा चाल समय, और फिर दूरी बटा चाल समय। देखिए 3 दूरी 10 चाल, तो दूरी बटा चाल समय, 3 दूरी 20 किलो प्रति घंटा चाल, तो दूरी बटा चाल समय, 3 किलोमीटर दूरी 30 किलो प्रति घंटा चाल मतलब समय,
3 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यानी समय। तो दूरी बटा चाल सारे समय को ऐड कर देंगे कुल समय। देखिए कटता है तो 3 से काटेंगे तो 10 फिर 3 से काटेंगे तो 20। तो आप यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे फ्रैक्शन में कि 10 20 का एलसीएम लेना होगा। मेरे प्यारे 12 बटा आप यहाँ एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे में 10 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 से काटेंगे इसको 2 मरते हुए तो 3 दूनी 6 आ जाएगा ऊपर। 20 से 20 काटेंगे तो यहाँ पर 3 कम 3 आ जाएगा। फिर 10 से काटेंगे तो 10 दूनी 20 ऊपर कुछ नहीं है तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। फिर 20 से कम 20 काटेंगे तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो अब मेरे प्यार भाई देखेंगे 6 3 9 2 11 1 12 बटा 20 तो यहाँ पलटी मार देगा तो 12 बटा 20 बटा 12। ये 12 बटा 20 है ना तो पलटी मार के गुना में चलेगा 20 बटा 12 तो 12 से 12 कैंसिल यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी किसकी बस की। जो कंप्लीट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी बेहतरीन हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे आपको मिलेगा मेरे प्यार। देखिएगा मैंने आपको चर्चा किया कि मेरे प्यार में देखिए औसत चाल से रिलेटेड आपको जब भी क्वेश्चन पूछी जाएगी तो आपको 2 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चलने की मिलेगी। तो वहाँ पर औसत चाल पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल बोलेंगे, है कि नहीं। जब 3 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से वही तय करने में आपको मालूम हो कि 3 समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जा रही हो, औसत चाल पूछा जाए तो 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे 3 गुनी तीनों चालों का गुणनफल बटा पहला दूसरा चाल का गुणनफल प्लस दूसरा तीसरा चाल का गुणनफल प्लस तीसरा पहला चाल का गुणनफल। अगर ये सब कुछ भी उपयोग नहीं करना है तो डायरेक्ट आप औसत चाल बराबर उपयोग कीजिए कुल दूरी बटा कुल समय। कुछ भी उपयोग नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या कर लिए कुल दूरी निकाल दीजिएगा बटा में कुल समय लिख दीजिएगा, औसत चाल कंप्लीट। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाई 20 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरा करती है भाई कौन घोड़ा गाड़ी। तो 20 किलोमीटर की जो यात्रा है ये 2 घंटे में घोड़ा गाड़ी तय करती है 2 घंटे में। अगले चरण में 30 किलोमीटर की यात्रा 30 किलोमीटर की यात्रा देखिए 30 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी तय करती है। हाँ तो आप यहाँ पर समय निकाल सकते हैं, यहाँ पर समय स्पष्ट रूप से समझ में आ जा रहा है भैया। 30 किलोमीटर तो दूरी है, आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो दूरी बटा चाल मतलब समय यानी क्या घंटे में 2 घंटे में। फिर आगे देखिएगा 3 घंटे में भैया कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लास्ट चरण में, तथा अंतिम चरण 3 घंटे तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिएगा 3 घंटे तक किस चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो भैया हर घंटे में कितना किलोमीटर तो 9 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर तो आप बोलेंगे 27 किलोमीटर, है कि नहीं। तो देखिए आपके पास दूरी यहाँ कंप्लीट है 20, फिर दूसरा चरण में 30 और तीसरा चरण में 27। समय तो पहला चरण का कंप्लीट है 2 घंटा, दूसरे चरण का भी 2 घंटा और तीसरे चरण का 3 घंटा। तो हमने बोला कि कैसा भी दूरी हो, कैसा भी भैया दूरी हो, किसी भी चाल से चले जाए, औसत चाल पूछे तो कुल दूरी उपयोग कीजिए। तो 20 प्लस 30 अब प्लस भैया कितना 27 प्लस कितना 27 बटा कुल समय। तो 2 घंटा 4 घंटा और 3 घंटा मेरे पे भी 7 घंटा। इसको ऐड कीजिए 20 प्लस 30 50, अब 50 भैया और भैया 27 ऐड कीजिए तो 77 बटा 7। 7 से 77 को कटाएंगे 11 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है मेरे प्यार भाई। 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो भैया दूरी और समय तो कंप्लीट है। 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की गई, हाँ है ना। फिर भैया आगे 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए, यानी हर घंटे में 15 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर का घंटे में तो 2 घंटे में, हाँ है ना। या भैया चाल कंप्लीट दूरी कंप्लीट तो समय का लिए दूरी बटा चाल यानी समय कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 घंटे तक जो लास्ट चरण बच रहा है, जो लास्ट दूरी बच रहा है कितना
3 घंटे तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है, हर घंटे में 9 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना, 27 किलोमीटर। तो कुल दूरी देखिए, कैसा भी दूरी हो, समान दूरी हो, डिफरेंट दूरी हो, सब पर चलेगा, दूरी कैसा भी हो, औसत चाल बताना है तो कुल दूरी बटा कुल समय उपयोग करना, दीजिए औसत चाल कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको दिमाग लगाकर भैया कुल दूरी पकड़ लेना होगा और दिमाग लगाकर कुल समय पकड़ लेना होगा, औसत चाल तो कंप्लीट मेरे प्यारे। तो 20 + 30 + 27 यानी टोटल भैया 77 किलोमीटर कुल समय। तो 20 किलोमीटर में 2 घंटा, 30 किलोमीटर में 2 घंटा और मेरे पे 27 किलोमीटर में 3 घंटा। तो 2 2 4 3 7 बट्टा में 7 लिखिए, 77 बट्टा 7 यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो 77 बट्टा 7, 77 को 7 से काटेंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका कंप्लीट ऑप्शन क्या है, ए। मेरी प्यारे देखिए, औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना, कुछ खास टॉप नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन को केयर से नहीं पढ़ते, बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, है कि नहीं। बारीकी से अगर हम पढ़े ना तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस बेसिक उसका पॉइंट आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, है कि नहीं। कंसेप्ट है, आराम से समझ में आएगा। औसत चाल निकालना तो क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए, आपको दूरी किसी तरह कुल पकड़ना पड़ेगा, कुल समय चाहिए, बस 2 बातें पकड़ना है, औसत चाल निकाल सकते, कुल दूरी बटा कुल समय। मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी वीडियो जा रहा है आप लोग उसको पूरा देखा करें। यदि आपको कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है कि नहीं। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने की, यदि आपको समझने में तो भी दिक्कत है, तो भी कोई परेशानी हो रही है समझने में, तो कृपया करके आप कमेंट करें, ताकि मैं आपका जान सकूं कि भैया आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और देखिए, जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे भाई चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो भी दोस्त भैया कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनके पास आप शेयर करें, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला दे सकूँगा, है कि नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा टाइम एंड डिस्टेंस के लेकर। मैं आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक लेकर मैं वृत्तीय गति संबंधित टॉपिक में आपके सामने लेकर आऊँगा। वृत्तीय गति संबंधित, जैसे पहिया 1 राउंड मारे, 2 राउंड मारे, 3 राउंड मारे तो कितनी दूरी तय करेगी, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको लेकर आने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई, कुछ समय तक आपसे नहीं मिलेंगे, फिर मिलेंगे हम, लेकिन भैया किस टॉपिक को लेकर, तो स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम और डिस्टेंस का मैं टॉपिक लेकर मिलूंगा। कौन सा टॉपिक, तो वृत्तीय गति संबंधित प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में, जिसका मैं चर्चा करूंगा। आप लोग से जाते जाते भैया एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को रिपीट करके देखें, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।